हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका लेवल अप एरर की एपिसोड नंबर 215 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक एयरक्राफ्ट जो होती है एक जगह से आगे टकराती है और यहाँ पे जो कीवियर होती है वो बता रही होती है कि इस पूरी रेथिना को यहाँ पे कंट्रोल और पूरी तरह से जो इक्वल बैलेंस में रखती है वो तो मतलब 6 गॉडेसेस ही हैं जो कि यहाँ पे पूरे बैलेंस बना के रखी हुई है पूरे रेथिना में। तो हमने यहाँ पे एक पावर और एक बड़ी फोर्स को खो दिया है जिसकी वजह से अब रेथिना के ऊपर मतलब खुद को प्रोटेक्ट करने की जो सुविधा थी वो जा चुकी है। और ये कीवियर होती है जिसके बगल में लियोनार्ड होता है जो कि उसे सहारा देते हुए कहीं पे जा रहे होते हैं ये दोनों। कीवियर यहाँ पे लियोनार्ड से कहती है कि हम ज्यादा देरी नहीं कर सकते, हमारे पास उनसे लड़ने की ताकत नहीं। कीवियर लियोनार्ड से कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं जो करूँ मुझे वो करने देना, और लियोनार्ड तुम्हें इसमें बिल्कुल भी इंटरवेन करने की जरूरत नहीं है। जबकि लियोनार्ड कहता है अच्छा ठीक है, जैसे गॉडेस ऑफ डार्कनेस कहती है मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा, भले गॉडेस ऑफ डार्कनेस को मेरी जिंदगी ही क्यों ना चाहिए हो तो मैं वो भी दे दूंगा, पर मैं यहाँ पे आपके जो रूल्स फॉलो है वो मतलब जो भी आप कहते हो मैं वैसा करूंगा। गहरान वहाँ सामने बैठा होता है, जस्ट उनके बिल्कुल सामने होता है और गहरान कहता है कि मेरे को नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आओगे और तुम्हारे गॉडेस ऑफ डार्कनेस के फॉलोवर और तुम पूरी तरह से वैनिश होते जा रहे हो। लियोनार्ड सोच रहा होता है यहाँ पे आते हुए हमें रास्ते में एक भी गार्ड नहीं मिला, या फिर ऐसा हो सकता है कि गहरान की पावर इतनी बढ़ चुकी है कि उसे गार्ड्स की भी तक की जरूरत नहीं पड़ी। कि यहाँ पे जो ज़ेनोबिया होती है वो नोटिस करती है हमारे कीवियर को देखते हुए कहती है गॉडेस ऑफ डार्कनेस की जो आज ही मतलब आधी बची कुछ पावर थी वो भी यहाँ पे खत्म होती जा रही है और धीरे धीरे करके वैनिश होती जा रही है। थोड़े टाइम में तुम भी पूरी तरह से यहाँ पे गायब हो जाओगी। मेरे को ये जानना है कि अगर तुम रेंगते हुए यहाँ तक क्यों आई हो, तो तुम यहाँ पे हमसे माफी और जान की भीख मांगने के लिए आई हो, तो ये तो बहुत मुश्किल है। गॉडेस ऑफ डार्कनेस जो होती है गुडने टेक देती है और कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और फिर वो कहती है मैं यहाँ पे बताने के लिए आई हूँ, मैं और गॉडेस ऑफ डार्कनेस के जितने भी फॉलोवर्स हैं वो तुम्हारे सामने हार मानते हैं, तो प्लीज अब ये सब बंद करो। डार्कनेस के द्वारा बनाई गई हूँ तो मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम गॉडेस ऑफ डार्कनेस न्यू गॉडेस ऑफ डार्क बन जाओ रेथिना के, और रेथिना में सबको प्रोटेक्ट करो अगर तुम्हारा यही मतलब कहना है तो। फिर गहरान जो होता है वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मैंने तो पूरी जिंदगी में नहीं सोचा था कि खुद गॉडेस ऑफ डार्कनेस यहाँ पे आएगी और गुडने टेक के बोलेगी कि मैं यहाँ पे नया गॉड बन जाऊँ और मेरे को गॉड बनने के लिए बोलेगी। ये जो वर्ड तुमने बोले हैं ये बिल्कुल मेरे को ठीक नहीं लगे। और तुमने अभी अभी कहा कि मैं यहाँ पे गॉड बन जाऊँ, क्या तुम्हें मेरी शक्ल देख के लगता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी गॉड हूँ? नहीं, मैं अभी भी गॉड नहीं बना। ये पावर और जो तुम्हारे अंदर से मेरे को पावर सेंस हो रही है, तो तुम्हारे अंदर से जो डर महसूस हो रहा है मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। और तुमने यहाँ पे आके कहा कि मैं यहाँ पे एक नया गॉड बन जाऊँ, तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी गॉड नहीं बना और मेरे पास गॉड लेवल पावर नहीं है? अपनी पावर से कीवियर का गला दबा रहा होता है, जबकि कीवियर कहती है हाँ तुम्हारे पास पावर है, तुम एक सुपर ह्यूमन हो और तुम्हारे पास गॉड लेवल पावर है, पर तुम एक बात से गलत हो, तुम अभी तक एक ट्रू गॉड नहीं बने हो। एक ट्रू गॉड वो होता है जिसके पास अनगिनत पावर होती है और वो कितनी भी पावर्स को रिलीज कर सकता है, पर वो कभी गुस्सा नहीं होता, ना अपने ईगो को खुद पे हावी होने देता है जैसे तुम अपने ईगो पे अपने आप पे हावी होने दे रहे हो। एक ट्रू गॉड बनने के लिए तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी है तुम्हें इसको भी हटाना होगा, तभी तुम रेथिना को सेव कर पाओगे उस कमीने आर्मफलेस से। अचानक से कोई लड़की यानी ज़ेनोबिया होती है वो हमला करती है हमारे कीवियर के ऊपर, कीवियर को जख्मी कर देती है, जबकि जो लियोनार्ड होता है कीवियर को संभालता है। ज़ेनोबिया कहती है कि क्या बकवास है तुम्हारा कि अपनी फिजिकल बॉडी को त्यागना होगा, अपनी बकवास बंद करो। और लियोनार्ड को तुम मतलब गहरान को तुम यहाँ पे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो मेरे सामने, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे भड़का दोगी गहरान को और वो यहाँ पे भड़क जाएगा और अपनी जो बॉडी होगी वो मार देगा, मतलब अपने आप को ही मार लेगा। ऐसा नहीं होने वाला। मैं जानती हूँ कि ये सब तुम्हारा प्लान है जिससे तुम गहरान को मार दो। और काफी ज्यादा वो यहाँ पे बुरा भला बोलती है लेडी कीवियर, और बहुत सारा मतलब जितने मतलब लियोनार्ड और गॉडेस ऑफ डार्कनेस होती है उसके बारे में बुरा भला बोलती है। जब लियोनार्ड गुस्से में होता है और कुछ बोल नहीं रहा होता, बस उसे वो गुस्सा आ रही होती है क्योंकि वो अपने जो कीवियर होती है उसके वर्ड पे होता है, यानी कि कीवियर ने कहा था कि शांत रहो, तो लियोनार्ड जो होता है वो शांति होता है। कि ज़ेनोबिया कहती है कि गहरान तुम्हें इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, बकवास कर रहे हैं ये सब। गॉडेस ऑफ डार्कनेस कहती है कि गहरान अगर तुम्हें वाकई में यहाँ पे रेथिना की फिक्र है और तुम चाहते हो कि रेथिना जिंदा रहे और सभी लोग जो कि रेथिना में रहते हैं वो जिंदा रहे, प्लीज मैं चाहती हूँ। और वो इतना ही कहती कि इससे पहले कि वहाँ पे कोई आ जाती है और अपने पावर से वो होती है डैगर को निकाल के हमला करती है। वो शायद से आइफर होती है जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज है, उसकी लाइटिंग जैसी स्पीड है और वो अपने पास से डैगर होता नहीं क्या होता निकाल के कहती है कि तुम मेरे होते हुए यहाँ पे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। लियोनार्ड कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो मैं तो वहाँ अपर ड्रैकोनियम में होना चाहिए, जबकि आइफर कहती है कि नहीं मैं यहाँ पे जाऊंगी। मैं जबकि एयरशिप में आ गई थी और तुम्हारा जब से पीछा किया और मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ पे आना जरूरी है। मैं हर टाइम अतीजे के साथ तो नहीं रह सकती, मेरे को भी यहाँ पे आके कुछ ना कुछ तो करना है। मेरे को यकीन भी है कि हानबीन भी यहाँ पे जरूर आएगा, वो जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लियोनार्ड होता है वो भी कहता है कि वैसे मेरे को गॉडेस ऑफ डार्कनेस माफ करना, अगर गॉडेस ऑफ डार्कनेस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती और उसकी पावर ही कम होती जा रही है और वो खत्म होती जा रही है, तो मैं भी यहाँ पे वही करूंगा जो मेरा मन चाहता है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करूंगा। और लियोनार्ड भी यहाँ पे अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कीवियर भी रेडी होती है, दोनों ही बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं पावर्स को रिलीज
करते हुए और फुल पावर को रिलीज करते हुए। इन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि आखिर वो सामना भी किसका कर रहे हैं। कीवियर उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकते। गैराहान होता है बड़ी तेजी के साथ कीवियर के सामने आ जाता है और गैराहान जो होता है वो यहाँ पे आइफर और लियोनार्ड के पीछे आ जाता है। एक ही सेकंड के साथ उन दोनों का काम खत्म कर देता है। कीवियर से कहता है तो देखा तुमने, मैं एक गॉड बन चुका हूँ। जैसे कि तुमने मेरे से कहा था कि मैं अपनी जो फिजिकल बॉडी है इसको त्याग दूं, तो ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। जबकि यहाँ पे जिनोविया होती है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि गैराहान क्या तुम माइंड से पागल हो चुके हो, क्या तुमने देखा नहीं, तुम्हें यहाँ पे जानबूझ कर भड़काना चाहती है, तुम इसकी बातों में बताओ। कि गैराहान कहता है हाँ मैं इनकी बातों में नहीं आया, मैंने कब कहा कि मैं अभी अपनी फिजिकल बॉडी को त्यागने वाला हूँ। मैं पूरे जो रेथिना है उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर दूं और यहाँ पे कोई भी ऐसा स्ट्रांग ना हो जो कि यहाँ पे आके कुछ भी उल्टा सीधा करे। तो पहले मैं ये सब देखूंगा, उसके बाद जाके मैं पूरी तरह से गॉड बनने की ट्राई करूंगा और मैं एक ऐसा पैराडाइज बनाऊंगा जहाँ पे सभी लोग शांति से रहे और तुम्हें इस सब की फेथ हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सब को प्रूव करो। और गैराहान अपनी पावर से जो होता है वो कीवियर को दोबारा से क्रिएट करता है और दोबारा से बनाता है। उसके हाथ पैर जो कि यहाँ पे गायब हो चुके थे क्योंकि यहाँ पे गॉडेस ऑफ डार्कनेस की पावर खत्म होती जा रही है, तो जो गैराहान होता है उसमें और पावर को इंसर्ट करता है, उसकी बॉडी को फिर से रिक्रिएट करता है। यहाँ पे एक न्यू गॉडेस ऑफ डार्कनेस को क्रिएट करता है गैराहान। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। यू विल एंजॉय, लीव अ लाइक अगर आपको पसंद आता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस, गुड बाय बाय।